देखें, मैं ये चैलेंज करता हूँ पूरी यहूदल नसारा को कि पूरे यहूदल नसारा मिल करके भी आ जाए ना तो पाकिस्तान का बाल भी भींगा नहीं कर सकते। बेशक हमारे पास मिसाइल भी नहीं है, हमारे पास अगर ये 15 हम ईजाद कर रहे हैं ना, अगर ये हमारे पास नहीं भी होगा ना तो हमारी इस्लामी कंट्रीज जितनी है कि अल्लाह ना करे जब देखते ना कि घर में झगड़ा हो गया तो भाई अगर एक भाई को नहीं भी बुला रहा तो मुश्किल वक्त जब आता है ना तो सारी मुस्लिम उम्मा और सारे भाई इकट्ठे हो जाते हैं। हाथ लगाए अफगानिस्तान को, वो हाथ लगाए दुबई को, वो हाथ लगाए सऊदीया को, वो पाकिस्तान को हाथ लगाए, मुंह तोड़ के जुबान ना खींच दिए तो बात कीजिएगा। ऐसा अगर होगा ना, बड़ी वार जब होगी, जब देखा कि बड़ी वार स्टार्ट हो चुकी है तो आप ये बात मेरी ऑन द रिकॉर्ड लिख लें, जो मुस्लिम लोग होंगे ना, जो मिलिट्री में है, आर्मी में है, इसराइल में, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ इसराइल फौजियों को मारेंगे वो अगर वार हो। तो फ़लस्तीन देखे ना, फ़लस्तीन के पास भाई हथियार नहीं है। अब मैं आपने एक माइक पकड़ा हुआ है, मेरे पास वाइपन है, मैं आपके ऊपर अगर वाइपन तान लेता हूँ तो आप माइक से मुझे नहीं मार सकती हो, आप मुझे हाथों से नहीं मार सकते हो। मेरे पास जदीद टेक्नोलॉजी है। आप मुझे दावे से कह सकते हैं कि यहूदल नसारा एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। सभी कंट्री में सभी मेरा पॉइंट समझ ही नहीं रहे कि मुसलमान का दुश्मन हो सकता है। आपके कहने का मकसद ये है। देखिए वो जो इसराइल के मुस्लिम फौजी हैं जो गजा के अंदर है, वो कह रहे हैं हम अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। भाई लड़ रहे हो ना, उन्हें कलवाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। पाकिस्तान के अंदर एक से एक जाहिल हैं जिनका कहना होता है कि भैया पाकिस्तान से पावरफुल तो कंट्री पूरी दुनिया के अंदर कोई है ही नहीं। ऐसे एक जाहिल का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात यह है कि इसमें 3 कंट्रीज में मुलव्वस है। खैर, एक इंडिया है, एक इसराइल है, एक अमेरिका है। ठीक है, ये तीनों कंट्रियां जो है ना, ये इस मज़ाइल के ऊपर जो है ना, इस मज़ाइल को वाच कर रही है। उन्होंने बोला कि भाई ये तो ऐसा मज़ाइल है कि दुनिया में ये पहला मज़ाइल बन गया जो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो रशिया के पास भी है, चाइना के पास भी है, इंडिया के पास भी है, बहुत सी कंट्रीज के पास है। लेकिन अमेरिका ने उन पर रिस्ट्रिक्शंस इस तरीके से नहीं लगाई थी जैसे वो कह रहे हैं कि हमें इनसे जो है वो खतरा है। मुझे भाई है वो, अमेरिका उनका भाई है। इसराइल और अमेरिका भाई क्लोज फ्रेंड्स हैं, दोस्त फ्रेंड है, वो भाई है। हम पे अल्लाह है। अच्छा, अगर ये इन सब की मिली भगत भी है, चले मान लेती हूँ अगर मैं आपकी बात की, अगर इन सब की मिली भगत भी है तो कैसे काउंटर करें? काउंटर कैसे करें? देखिए, दिफा करना तो हर ममालिक का, हर मुल्क का फर्ज है ना कि अपना दिफा करें। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, मैं ये चैलेंज करता हूँ पूरी यहूदल नसारा को कि पूरे यहूदल नसारा मिल करके भी आ जाए ना तो पाकिस्तान का बाल भी भींगा नहीं कर सकते। बेशक हमारे पास मिसाइल भी नहीं है, हमारे पास अगर ये 15 हम ईजाद कर रहे हैं ना, अगर ये हमारे पास नहीं भी होगा ना तो हमारी इस्लामी कंट्रीज जितनी है कि अल्लाह ना करे जब देखते ना कि घर में झगड़ा हो गया तो भाई अगर एक भाई को नहीं भी बुला रहा तो मुश्किल वक्त जब आता है ना तो सारी मुस्लिम उम्मा और सारे भाई इकट्ठे हो जाते हैं। आप इस बात को मानते हैं कि वो हमारा साथ देंगे? बताएं। ये तो अभी तक। अच्छा, आप बताइए, फलस्तीन के अंदर भी मुस्लिम्स हैं, जरा उसकी मिसाल ले लीजिए। हर किसी को अपने इंटरनेशनल रिलेशंस पसंद हैं, हर किसी के लिए अपनी कंट्री का मफाद सबसे पहले है। मैं आपको जस्ट एक मिसाल दे रही हूँ। तो आपको लगता है कि कोई पाकिस्तान के लिए आएगा? देखिए जी, वो फलस्तीन तो एक छोटी सी रियासत है, छोटा सा मुल्क है। पाकिस्तान का एक नाम है। पाकिस्तान की तरफ कोई आंखें उठा के देखे। आप मुझे बताएं कि अफगानिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया रूस का। अफगानिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी फेल हो गई थी, उनके मिसाइल फेल हो गए थे। तो बात कीजिए, अगर अमेरिका, इसराइल, इंडिया या वाटेवर जितनी भी कंट्री हमारे खिलाफ हैं वो अफगानिस्तान की तरफ आए, सऊदीया की तरफ आए। ईरान कैसा मुंह तोड़ जवाब देता है? इसराइल का ईरान मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहा। फलस्तीन के पास तो तैयार रिटेलिएटरी अटैक्स करते हैं, दोनों तरफ से वार होते हैं। तो भाई फलस्तीन के पास तो मिसाइल ही नहीं है, वो कैसे? हमास के पास मैं आपको कह रही हूँ कि फलस्तीनी और हमास अलग है। हमास के पास मिसाइल है। भाई हमास की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फलस्तीन की बात कर रहा हूँ। हम ऐसे तो बात कीजिए, हमास भी जो है, हमास भी साथ दे रहा है, कुछ इक्का दुक्का साथ दे रहा है। ईरान ने भी शुरू स्टार्ट में साथ दिया, बाद में उन्होंने फिर बड़ा एटम बम भी, बड़ा मिसाइल भी उनकी तरफ गिराया। फलस्तीन के पास स्किल्स नहीं है, फलस्तीन के पास हथियार नहीं है। फिर मुस्लिम कंट्रीज ने साथ क्यों नहीं दिया उनका? और भाई मुस्लिम कंट्री इसलिए साथ रूल ऑफ लॉ है, खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। हम हमारे लिए खिलाफ वर्जी कर लेंगे वो। भाई वो उन्होंने खिलाफ वर्जी की ना अफगानिस्तान ने,
अफगानिस्तान के जरिए अमेरिका भी आया, रूस भी मैं ये आया। बात कर रही हूँ, आपने कहा ना पाकिस्तान का साथ देंगे, आप कह रहे रूल ऑफ लॉ था इसीलिए फलस्तीन के लिए खिलाफ वर्जी नहीं की उन्होंने, अगेंस्ट नहीं देखिए, गए, तो हमारे लिए इक़वाम मुत्तहदा में शहबाज शरीफ साहब ने आवाज़ तो बुलंद की ना। और आपको पता है कि इसराइल के कई ऐसे गोरे हैं, कई ऐसे फॉरनर हैं जिन्होंने खुद आवाज़ बुलंद की कि आप ये रॉन्ग वे में चल रहे हैं, और उनके वज़ीर आज़म को जो है ना कितनी दफ़ा गिरफ्तारी के आर्डर भी जारी कर दिए, वॉक आउट किया, इक़वाम मुत्तहदा में वॉक आउट किया। कई गैर मुस्लिम भी थे वहाँ पर, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। मुझे बहुत से लीडर्स चले गए थे, बहुत से लीडर्स चले गए थे ना। तो फलस्तीन देखे ना, फलस्तीन के पास भाई हथियार नहीं है। अब मैं आपने एक माइक पकड़ा हुआ है, मेरे पास वाइपन है, मैं आपके ऊपर अगर वाइपन तान लेता हूँ तो आप माइक से मुझे नहीं मार सकती हो, आप मुझे हाथों से नहीं मार सकते हो, मेरे पास जदीद टेक्नोलॉजी है। इसी तरह इसराइल हाथ लगाए, मैं हाथ लगाए अफगानिस्तान को, वो हाथ लगाए दुबई को, वो हाथ लगाए सऊदीया को, वो पाकिस्तान को हाथ लगाए, मुंह तोड़ के जुबान ना खींच दिए तो बात कीजिएगा। फलस्तीन को क्या, वो तो पहले मरा बात हुआ है सुनो, फलस्तीन। मैं तो जंगों को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती। अच्छी बात नहीं है, अगर यहाँ से बम जाएगा वहां से भी आएगा बम, दिस इज कंफर्म, ये तो- रिटेलिएटरी अटैक्स होंगे। अभी हमें जंगों के बारे में सोचना, भाई बात भी नहीं करनी, अभी हमें सिर्फ मईशत की जंग लड़नी है। हम अभी उधर नहीं है कि हम जंग अफोर्ड कर पाए, ऑलरेडी हम लोगों पे बहुत कर्जा है, तो अभी हमें जंगों की तरफ जाना ही नहीं है। यार देखिए, एक देखिए, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप मरी हुई है इस वक्त। जब मैं आपको तंग करूंगा ना बार बार, फिर आप कहेंगे मैं तो मरी हूँ। फिलहाल अभी इसराइल और पाकिस्तान के जो आपस में है वो कोई कशीदगी नहीं है, कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया दोनों मुल्कों का। क्यों नहीं आया भाई, हमें दुख है। इसराइल हमें उन्हें को जाके सोने के नवाले थोड़ी दे रहा है फलस्तीन में। इसराइल ने क्या किया, पाकिस्तान को एड दे दिया है। पता है इसराइल की फौज के अंदर, जो गजा के अंदर फलस्तीन के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं, वो मुसलमान फौजी भी हैं। तो भाई हमारी जो पाकिस्तान की आर्मी उसमें सिख भी है। मैं ये आपको ये बता रही हूँ, आप कह रहे हैं वो फलस्तीन के साथ अच्छा नहीं कर रहे, मैं कह रही हूँ उनकी जो फौज गजा के अंदर है, जो ऑपरेशन कर रही है, उसमें मुस्लिम भी शामिल हैं। आपको लगता है कि एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को मारता होगा? आपके पास प्रूफ है कि इसराइल? गूगल करें, आप गूगल करें। आप गूगल करें, मुझे बताएं गूगल करें। कौन से इसराइल के फौजी ने आपको लगता है मुसलमान का दुश्मन नहीं है? ये बताएं। मुसलमान का दुश्मन बेशक नहीं है या है। मैं आप मुझे दावे से कह सकते हैं कि यहूदल नसारा एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। सभी कंट्री में सभी मेरा दुश्मन होते पॉइंट हैं। समझ ही मैं नहीं समझ रहे। रहा हूं कि मुसलमान का दुश्मन हो सकता है। आपके कहने का मकसद ये है? देखिए, वो जो इसराइल के मुस्लिम फौजी हैं जो गजा के अंदर है, वो कह रहे हैं हम अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। भाई लड़ रहे हो ना, उन्हें कलवाया जा रहा है, उनका दिल खुद पता से। है फलस्तीनी इसराइल के अंदर जाकर जॉब्स करते हैं, उनको गैस प्रोवाइड किया है इसराइल। भाई मेरी बात सुने ना, बात वही आ जाती है ना। अब पाकिस्तान में कई हिंदू काम कर रहे हैं, यहाँ पे कई श्रीलंकन है, कई बांग्लादेशी है, कई पठान है, कई अफगानी है। मतलब ये है कि अगर वो जॉब कर रहे हैं तो आपका दिल करेगा। आपको अगर मैं इसराइली हूँ, मैं आपको अगर जॉब दे देता हूँ फौज में, आपका दिल करेगा आप मुझे मारें? बताएं मुझे आप। अपने वतन के लिए तो काम हर कोई आप नहीं, वतन के लिए वतन एक अलग चीज़ है। आपका अंदर से दिल क्या कर रहा होगा कि मैं अपने मुस्लिम ही बहन भाइयों को मारने जा रही हूँ ना। बड़ी वार जब होगी, जब देखा कि बड़ी वार स्टार्ट हो चुकी है, तो आप ये बात मेरी ऑन द रिकॉर्ड लिख लें। जो मुस्लिम लोग होंगे ना, जो मिलिट्री में है, आर्मी में है इसराइल में, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, इसराइल फौजियों को मारेंगे वो अगर वार हो जाए। देखिए, ऐसे पागल लोग बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर मिल जाएंगे जो हर दूसरी बात के अंदर इजराइल करते रहते हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर कुछ बुरा हो जाता है तो या तो इजराइल ने कराया है या तो फिर भारत ने कराया है। यही ये दो नाम है जो पाकिस्तान के अंदर बहुत कॉमन हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के ऊपर, ईरान के ऊपर या यूएई के ऊपर इजराइल अटैक करता है या इन दोनों की लड़ाई होती है तो सारे मुस्लिम कंट्रीज एक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा है नहीं है कि पिछले कई सालों का अगर रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो इजराइल और मुस्लिम कंट्री जो हैं उनकी कई बार लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन जो दुनिया भर के मुस्लिम कंट्री हैं कभी एक नहीं हुए। कई बार अमेरिका ने अटैक कर दिया, जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, रशिया ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया। ऐसे बहुत बार जो है मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर अटैक हो चुके हैं, लेकिन दुनिया भर के जो मुस्लिम देश है वो एक नहीं हो सकते, क्योंकि जो भी देश होता है वो अपना हित पहले देखता है, दूसरे के हित के चक्कर में वो अपना देश बर्बाद नहीं करना चाहता है। इसी वजह से लोग एक दूसरे के देश में जाकर लड़ने के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन अब ये
बातें जाहिल को समझ तो आएंगे नहीं। देखिए, इजराइल फिलिस्तीन की जो लड़ाई हो रही है उसमें भी कोई मुस्लिम देश या जो दूसरे देश है वो उसमें कूद नहीं रहे हैं। अगर वो कूदेंगे तो वो देश भी बर्बाद होंगे। ये सब लॉजिक लगाने के बाद ही जो देश हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हथियार देते हैं, लेकिन खुद जाकर लड़ने के लिए वहां पर तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनको अपने देश के लोगों को उस भट्टी के अंदर नहीं झोंकना है जो लड़ाई चल रही है। लेकिन अब इनका मानना है कि पाकिस्तान भैया जो मुस्लिम देश है, उनका दादा है, उनका माई बाप है, वो जिधर जाएगा पूरी दुनिया के मुसलमान उधर जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के जो मुस्लिम हैं और खासकर जो फ्रॉड करने वाले हैं, उल्टे सीधे काम करने वाले हैं, उनकी दुनिया के अंदर कहीं इज्जत नहीं होती है। और ऐसी जाहिल बातें जो करते हैं उनकी तो बिल्कुल इज्जत नहीं होती है। मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर जो है चीजें आगे बढ़ती है। टेक्नोलॉजी में आगे जाना पड़ता है। इजराइल टेक्नोलॉजी में आगे गया है, इसी वजह से आज वो सारी तरफ से जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनसे लड़ पा रहा है। अगर पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी में आगे होता तो हो सकता है जो सिनेरियो हो अलग हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ एक ही चीज में सबसे आगे है, वो है जाहिलपना में। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।